घर बसा लिया है और पूरा विभाग म्यूजियम क्या है अब हम देखने के लिए जा रहे हैं। और मैसूर महाराज लोग मूलतः मैसूर के नहीं है, द्वारका, सौराष्ट्र, गुजरात, वहाँ की राजकुमार यहाँ की राजकुमारी को शादी किया, गढ़ जमीन बनकर उसका वंश वृद्धि होकर आया 1399 और गणतंत्र तक 1950 तक कि राजअंग संस्थान का राज्यपालन किया 550 साल, 25 महाराज लोग, उसमें 36 साल हैदर अली और टीपू सुल्तान राज्यपालन किया। आखिरी 4 पीढ़ी 25, 24, 23 और 22वां महाराज लोग यहाँ से दक्षिण भारत का 70 भाग राज्यपालन किया। और ये संस्थान बहुत ही अमीर संस्थान, क्योंकि यहाँ पर 2 जीव नदी और कृष्णा, इनसे खेती किया और आने साथ साथ हमारे पास सोने का मसाला आइटम, चाय, कॉफी, ग्रेनाइट, सिल्क, सैंडलवुड, ये विश्व का एक्सपोर्ट है। इससे लोग बहुत ही अमीर बना। मैं आपको बता रहा हूँ ये 1800 की बात है। तभी इंग्लैंड का महारानी लंदन से भूमंडल का 80-80% भूमि को वो लोग यानी कि धरती को लोग राज्यपालन करते हैं। तो उसके सामने सब इंसान सिर्फ झुक जाना है। फिर भी कुछ देशों में क्वीन ऑफ इंग्लैंड की इज्जत नहीं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब पार्ट ऑफ इंडिया में। कभी आप जाकर सुर गेहूँ कहकर बोलेगा ना, बस लोग खड़े होकर आपको इज्जत करते हैं। ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड को थोड़ा सा विचलित हुआ। कहीं ना कहीं जगह में मेरा सामने मैसूर का महाराज का इज्जत ज़्यादा बढ़ा दिया तो मेरा इज्जत कम हो जाएगा कहकर अभी तो मैं इज्जत के लिए मैं फाइट नहीं कर सकता। युद्ध हुआ तो हम लोग युद्ध कर सकते हैं, ये तो इज्जत हमारा से वो इज्जत आता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, मैसूर महाराजा को इक्वल फ्रेंड किया। जैसे मैसूर महाराजा इक्वल फ्रेंड बना, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए जितनी सत्ता उतनी इज्जत मैसूर महाराज को भी देना पड़ा। सो उसी के लिए 1881 अगस्त 21 पे मैसूर महाराजा को उन्होंने फ्रेंड कहकर मान्यता दिया और मैसूर महाराज को उन्होंने बताया नाइट ऑफ द घाटा, यानी कि समानांतर दोस्त। सो जैसा मैसूर राजा नाइट ऑफ द घाटा बना, सो ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए जितने इज्जत था इज्जत ये भूमि में यानी कि धरती में सब लोग देना पड़ा। सो ये मैं आपको क्यों बता ये। और दुनिया में बहुत ही राजा महाराज को हम लोग देखा है। सबका महाराज सब राजा महाराज लोग से पैसा लेने का और ऐशराम जीवन करते थे। फिर भी ये ऐसा नहीं था, उनके पास जितने धन दौलत थे लोगों का आसपास में बांट दिया। वो ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, रिसर्च और अंधकारत्व करने के लिए, अस्पृश्यता दूर करने के लिए उन्होंने ये उनका मन धन सब दे दिया था। सो उसी के लिए लोग इनको बहुत ही प्यार लगेगा। और दुनिया के लिए ये मैसूर संस्थान एक मॉडल सिटी। आज आप लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, योगा सीखना है तो बेंगलोर नहीं तो के लिए लोग आना पड़ता है। यानी कि सभी वो महाराज का एक फाउंडेशन ना, आप अपने तरीके से बच्चे को रास्ते में लेके गए तो आपका फाउंडेशन है, बच्चे लोग अमीर है और उन्नत स्थान पे जाता है। हम लोग वही कचरा जगह में लेकर तो वो लोग वही विचार लेता है, वैसे ही ये भी। और ये स्थान के लिए ये मैसूर महल के लिए 5 महाद्वार, 26 उसमें दरगाह भी है। ऐसा बड़ा मंदिर 4 है, बाकी मीडियम और छोटे साइज का है। महाराज लोग हिंदू, फिर भी सरमुख एक नज़र से देख रहा था। उसी के लिए हम लोग चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, टेम्पल, जैन इत्यादि किले के बाहर पे किया। अच्छा, ये जो महल हम देखने के लिए जा रहे हैं, बनने से पहले यहाँ पर एक सुंदर लकड़ी से बने हुआ महल था। वो महल 22वां श्री मुम्मड़ी कृष्णराज वड़ियर 1804 पे बनवाए थे। 1897 में 24वां महाराज का बड़ा बहन जय लक्ष्मण मणि का शादी होने के पे आकस्मिक अग्निस्पर्श होकर जल गई। वही साल संस्था पालन कर रहा था। 24वां महाराज ने जले हुए महल को तोड़ दिया और वही जगह पर महल बनाया 1912 में। उन लोग समय लिया 15 साल, खर्चा किया 10 लाख। मुख्य इंजीनियर था सर हेनरी इरविन, आयरलैंड वाला। जैसा महाइच्छा किया वैसे यह महल का वास्तु विन्यास किया गया। और एक ही महल विश्व में 3 धर्म का वास्तु इस्तेमाल करके बनाया हुआ है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन। उसी के लिए इसको बोला गया मंदिर, मस्जिद नहीं तो चर्च कहकर। और बिना सीमेंट बनाया हुआ है, यानी कि ग्रेनाइट लिंक के लिए आयरन रॉड और बीच में ये चुनने का पेस्ट आता है ना, वो सभी लगाया है। अच्छा,
ये सारे महल के लिए बार और मंदिरों के लिए देखिए सीरियल लैंप्स लगाए ले, सीरियल लैंप्स, ऐसा लैंप्स 97,000 बल्ब्स पूरा महल के लिए लगाया है। हर एक रविवार सरकारी छुट्टियों के दिन शाम यहाँ पर लाइटिंग का नज़ारा होगा। जैसा वो लाइट आप देखेंगे आप बोलते मैं स्वर्ग देखने जा रहा है, क्योंकि ये भूमंडल में एक बिल्डिंग के ऊपर 97,000 बल्ब कई जगह में नहीं लगाया है। अगर लगाया रहा तो भी सिर्फ 3 स्विच मात्र में सब लाइट जलेगा भी नहीं है, वो जलता है यहाँ पर। ऊपर में जो दिख रहा है वो सोना नहीं पीतल है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है। बाकी मैं अंदर बताएगा, चलिए।